लुक एट दी फिगर, फिगर को ध्यान से देखो एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको फिगर क्या दिखाई दे रही है? ये थिस्टल फनल है, स्टैंड है कॉर के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इथेनॉइक एसिड डाला हुआ है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं, यहाँ पे जो गैस निकल रही है, गैस कहाँ जा रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जा रही है टेस्ट ट्यूब के थ्रू। ये डिलीवरी ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब हमें ले रखी है। कह रहे व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब बी। भाई अगर ये गैस ऊपर जा रही है तो इसमें बताओ क्या चेंज आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, याद है? तो लाइम वाटर ये तो होता ही है, लाइम वाटर मिल्की बना देगा। तो आंसर लिखें, आंसर लिखना शुरू करें, ए पार्ट। तो पहले मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ भाई अगर अब ये CO2 गैस जाएगी इसमें तो क्या होगा? अच्छा रिएक्शन पूछिए आगे, तो आप एक काम सीधा लिख दो, इट विल टर्न, क्या लिखेगा? इट विल टर्न लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या कर देगा? ये लाइम वाटर मिल्की कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चले बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। पहले ए की बात करते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो भाई सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड होता है आपका CH3COOH पे आप डालो सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 डालो। अब ध्यान से देखो, ये है एसिड और ये है बेस। एसिड और बेस का देगा सॉल्ट और वाटर देगा, तो वाटर लिख दो। और CH3COONA बताया ना मैंने, कई बार बताई है ये बात, CH3COONA मिलेगा। इनके नाम ज़रूर लिख देना एग्जाम में ना, पूछे या ना पूछे। प्लस पानी मिलेगा और एक और चीज़ मैंने बताई थी, CO3 से CO2 मिलेगा एंड वाइस वर्सा, CO3 से CO2 मिलेगा। क्लियर है? बैलेंस कर लें इसको, यहाँ पे 2 लगा दूँ, क्या बैलेंस हो गया? चेक करना, CH3COO है ना, तो ये C कितना हो गया हमारा? 2 2 द 4 और एक 5, तो ये हो गया आपका 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो हो गया आपका बैलेंस, तो 2 टू द 4 और एक 5, ये बैलेंस हो गया, Na बैलेंस हो गया। हमारा O कितना हो गया? 2 2 टू द 4 5 6 7, 2 टू द 4 5 6 7, ठीक है, बैलेंस हो चुका है हमारा। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब ए की बात हो गई। ये बनेगा हमारा, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम होता है सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट। अच्छा अगर मैं टेस्ट ट्यूब बी की बात करूँ तो टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो रहा है दिख रहा है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डाला जा रहा है। तो मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप CO2 डालोगे तो क्या होगा? ये बनेगा, CO2 से क्या बनेगा? CO3, और CO3 कभी भी अकेला नहीं होता, CaCO3 + H2O। ये तो हो गया। अगर आप एक्सेस में पास करोगे तो क्या होगा? अगर आप फिर से पास कर दोगे तो क्या होगा? तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन HCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो मिल्कीनेस आई है ये CaCO3 की वजह से आती है, जो मिल्कीनेस आई है, और इसमें मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाती है। टेस्ट ट्यूब ए की रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब बी की रिएक्शन। कह रहे हैं इफ़ इथेनॉल इज़ गिवन इंस्टेड ऑफ इथेनोइक एसिड, मैं इसकी जगह अगर इथेनॉल ले लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अब आपको पता है इथेनोइक एसिड एसिड होता है बट इथेनॉल न्यूट्रल होता है, तो एसिड तो बेस से मिलेगा बट इथेनॉल तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कैसे मिलेगा बेस से? तो नो रिएक्शन होगी। तो क्या चेंज होगा? वुड यू एक्सपेक्ट द सेम चेंज? आंसर इज नो। भाई नो आएगा आंसर इसका ना। कहाँ लिखूँ मैं? सी पार्ट यहाँ कर दूँ, सी पार्ट। तो आंसर इज नो, द चेंज इज नॉट सेम। जो मैंने बोला है वो लिखना है, द चेंज इज नॉट सेम। रीजन? बिकॉज इथेनॉल इज न्यूट्रल इन नेचर, इथेनॉल इज न्यूट्रल इन, इथेनॉल न्यूट्रल होता है नेचर में। तो रिएक्शन लिख के दिखा दो होगा क्या? मतलब अगर मैं इथेनॉल को मिलाऊंगा सोडियम कार्बोनेट से तो ये बनेगा आपका, ये होगा नो रिएक्शन आएगी आपकी। क्लियर है? डी पार्ट, हाउ कैन अ सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर कैसे बनता है? जब हम CaO को पानी में मिलाते हैं, है ना, जब हम CaO को पानी में मिलाते हैं तो लाइम वाटर बन जाता ना है, CaOH होल ट्वाइस बन जाता है और हीट निकलती है। क्या बोलेंगे? व्हेन लाइम इज मिक्स्ड विद वाटर, जब हम लाइम को पानी से मिलाएंगे एंड पोर इट, देन वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें? वी विल गेट लाइम वाटर। एग्ज़ाम में है ना पूरी गेम पता है अटैम्प्ट करने की होती है।